Hi everyone, my name is Vinay and I am going to be teach you a mathematics, and today we are going to be take a class on a chapter number system. Number system. The chapter name is number system. So in number system there is a different types of number and the collection of numbers. अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं और इनके कलेक्शन को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक नंबर सिस्टम, एक हम ले लेते हैं कोई एक मेरे पास कोई एक नंबर लाइन है। ये मेरा एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन में अगर हम लेट अस कंसिडर कि मेरे पास कोई एक बच्चा है और उस बच्चे के पास एक थैला है। उस थैले में ये कंसिडर किया जा रहा है कि मान लेते हैं कि उस थैले में उस बच्चे के पास थैला है और यहाँ से वहां तक मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं स्टोन्स हैं और उन सारे स्टोन्स में पत्थलों में कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि उस स्टोन में पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 ऐसे करते हुए उन सारे स्टोन्स में उन पत्थलों में वो नंबर लिखा हुआ है। अगर वो नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास एक बच्चा है और उस बच्चे के पास एक थैला है और उस बच्चे को ये टास्क दिया गया है कि उस थैले में से इन नंबरों को उसमें उस पत्थल्स को उठा के उस अपने बैग में भरना है। मान ले उसको अब ये कहा गया कि वो जो शुरू करेगा भरने के लिए, वो बच्चा 1 से शुरू कर रहा है, वो 1 को उठाया अपने थैले में भरा, फिर वो आगे बढ़ा, 2 को उठाया अपने थैले में भरा, 3 को उठाया, 4 को उठाया, 5 को उठाया और एक एक स्टेप बाय स्टेप वो अपने थैले में भरता जा रहा। तो ये ऐसे इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा कि उसके थैले में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 हमारे पास उसके पास जो है वो नंबर्स के कलेक्शन बन जाएंगे। दिस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन बना, इस कलेक्शन को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस कलेक्शन को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर या फिर द काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब हमारे पास जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगी और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे जो 1 से शुरू होंगे वो सब के सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक और बच्चा है और इसी का दोस्त समझ लेते हैं, ये जो बच्चा है ना इसी का कोई दोस्त है और इस बच्चे, ये जो दोस्त है इसका दोस्त मान लेते हैं पीछे खड़ा है और मान लेते हैं वो बच्चा जो है वो 0 के पोजीशन में खड़ा है। अब इस बच्चे ने उस बच्चे को आवाज लगाया और बोला इधर आओ, और इधर आके इसके जो बैग है इस थैले में उसने 0 को इंक्लूड कर दिया। तो अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई एक बच्चा है, अगर मान लेते हैं 2 पर्सन है, सेम कान, सेम नाक, हाथ पैर सबके साथ है, लेकिन हर बच्चे का क्या होता है, किसी ना किसी में नाम अलग होता है। इट मीन्स अगर हम इस थैले में 0 को इंक्लूड कर दिए तो अब इसका मतलब इसका नाम कुछ अलग होगा। तो अब ये अगर कोई एक कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन बनती है जहां पे नेचुरल नंबर मेरे पास आते हैं और नेचुरल नंबर है प्लस 0 आ जाए, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसके पास नेचुरल नंबर हो और 0 आ जाए, देन दैट नंबर इज नोन एज होल नंबर। इस नंबर को हमें क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। देखिए इनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेरे पास फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर denoted by n, capital N. It means natural number, the collection of counting numbers or all counting numbers are denoted as n. इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। और होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं।
तो हमारे पास जितने भी, अब हम कहें कि ये n क्या है, इट मीन्स n, ये जो n है, ये n मेरे पास क्या है, तो n इज अ सेट ऑफ, n इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये एक सेट बना रही है। और ये सेट कैसी सेट है, तो ये एक नेचुरल नंबर की सेट है विच इज डिनोटेड बाय n। और अगर हम बात करें इसमें और आगे बढ़े, तो अगर हम कहें कि होल नंबर w क्या होती है, तो w हम लोग होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और w इज ऑल्सो अ सेट, ये भी एक सेट है जहां पे नेचुरल नंबर के साथ साथ मेरे पास जीरो को इंक्लूड किया जाता है। मतलब अगर हम कहें कि हम नेचुरल नंबर में, काउंटिंग्स नंबर में हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, देन दैट कलेक्शन ऑफ नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। अब आगे बढ़े, अगर हम उसी नंबर पे आते हैं जहां पे हम लोगों ने बात किया कि अगर एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ मेरे पास जीरो था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रही थी। इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर, ये मेरा हो गया जीरो, दिस इज जीरो, इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी, ये मेरा कहलाता है जीरो। इधर पॉजिटिव इधर जीरो, तो नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं कि इधर मेरा नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ये डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। तो वो ये जीरो के इस साइड मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो कि यहाँ अगर हम 1 से देखें तो ये नेचुरल नंबर है, और अगर हम ये जीरो तो मेरा जीरो है, अगर जीरो से देखें तो वो होल नंबर है। और इन साइड वाली चीजों को हम लोग नेगेटिव नंबर बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, इसे हम लोग नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो मेरे पास अगर नंबर सिस्टम में देखिए, सॉरी नंबर लाइन में देखिए, तो नंबर लाइन में मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, जीरो है, और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर भी है। तो अगर हम कहें कि इन सारी चीजों का कलेक्शन ले लें, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, तो मेरे पास इन सारे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर। और इस इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। मतलब z is a one type of set where the negative numbers are there. It means z is an set and there is negative number, zero as well as positive number. It means हमें यहाँ पे कुछ दिखा, क्या नजर आया कि अगर हम कहें कि मेरे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाती। नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जा रहा है। और इसी होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर्स जितने भी उसको जोड़ दें तो वो हमारा इंटीजर बन जा रहा है, इंटीजर बन जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर जो है, ये मेरा एन से एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर कहलाते हैं, और जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब इंटीजर कहलाते हैं। इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अगर हम इसका उल्टा करें तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स के पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन होल नंबर के पास नेगेटिव नंबर नहीं होता। वो जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलता है। लेकिन इंटीजर के पास नेगेटिव नंबर और जीरो पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं, बल्कि होल नंबर के पास केवल जीरो और केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या हम सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बल्कि जीरो एक मेरा होल नंबर है, वो होल नंबर में शुरू होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, बट हम नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। अब हमारे पास और इस तरीके से और मेरे पास कुछ और भी नंबर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक और मेरे पास, क्या हम देखें तो हमारे पास अगर हम कहें कि ये मेरा नंबर लाइन है,
लेट अस कंसीडर ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगी। इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगी। हम क्या ये भी तो हो सकता है कि इन दो नंबर के बीच पे और भी तो नंबर होंगे, जैसे 0 और 1 के बीच में मेरे पास 0.5 भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इन दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं इन दो नंबर के बीच में। तो ये 0.5 को हम लोग क्या अगर कहें कि यहाँ से हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा 5/10, और इसको अगर हम काट दें तो यहाँ मेरे पास 1/2 आ जाता है। मतलब हाफ जो है, हाफ ये कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अब ये हाफ क्या है, ये कैसी नंबर है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हाफ किस तरीके का नंबर है। तो हाफ हम लोगों ने देखा ये कुछ 1/2 के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हम लोग समझिएगा अ नंबर which we can write in the form of p/q, एक नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर, जहां पे p और q क्या हो, एक इंटीजर हो, और एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि जहां पे एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक एग्जांपल 1/2 है, इट मीन्स 1 इज योर p एंड 2 इज योर q। हमारे पास 1 जो है वो p है और 2 जो है वो q है। तो क्या यहाँ पे जो q है वो 0 तो नहीं है, q 0 है क्या, नहीं है। अगर 0 नहीं है इट मीन्स 1/2 इज अ रैशनल नंबर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, रैशनल नंबर। मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये मेरा एक डेफिनेशन बनता है रैशनल नंबर का कि रैशनल नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं -1/3, मेरे पास p जो है वो -1 है, q जो है मेरा 3 है, वेयर यहाँ पे भी q हमारा 0 नहीं है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बता दीजिएगा कि अगर हमारे पास, हम आपसे सामने कुछ कुछ एग्जांपल रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2/5, -2/3, -4/5, और हम कहें कि 0/2, और लेट अस कंसीडर 5/0 एंड -4/0, इसमें से कौन कौन से रैशनल नंबर है और कौन कौन से रैशनल नंबर नहीं है। तो आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे q मेरे पास जो है वो 5 है, p मेरा क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, q जो है बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि मेरे पास 2 और 5 है तो ये मेरा q है, तो q तो 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स ये मेरा रैशनल नंबर है। ये भी q मेरा 0 के बराबर नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर है। ये भी q 0 के बराबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। ये भी q 0 के बराबर नहीं है तो रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल हो जा रहा है तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ 0 के बराबर हो जा रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। मेरे पास एक सवाल आता है, वो पहला सवाल ये आता है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, क्या ये 0 कोई एक रैशनल नंबर है, 0 क्या मेरा कोई रैशनल नंबर है, 0 इज एन रैशनल नंबर। तो कोई आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि हम 0 को हम 0/1 तो लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के नीचे तो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से हम लोग 2 को डिवाइड करें तो आंसर मेरा 2 ही आएगा। हम 3/1 भी लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें तो ये q जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है ना। अगर 0 के बराबर नहीं है इट मीन 0 इज एन रैशनल नंबर, ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर हम कहें
कि ये मेरा एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अगर हम अभी देख रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर भी है, क्यों ना वो नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, इंटीजर कहने का मतलब, तो इंटीजर कह दिए तो वो होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो अगर वो इंटीजर हो, जितने भी इंटीजर्स हैं जैसे -1 -2 -3, ये सब के सब रैशनल नंबर बन रहे हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर हो रहे हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर हो रहा है, इट मीन्स ये मेरा 0 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है। मैंने अभी आपको दिखाया कि इन दोनों के बीच में एक नंबर और लाइज कर रही थी विच इज 1/2, और ये भी एक रैशनल नंबर है। और मैंने बताया कि इन दो नंबर के बीच में या किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, और वो रैशनल नंबर हो सकते हैं या बहुत कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर्स, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर इज अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कि अगर दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इस अगर हम कहें कि आखिर किसी दो रैशनल नंबर के बीच में हम कहें कि एक रैशनल नंबर निकालना हो, तो कैसे निकालें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास दो रैशनल नंबर है, लेट टू रैशनल नंबर x एंड y। मेरे पास दो रैशनल नंबर है x और y, जहां पे ये है कि x इज लेस देन y, x लेस देन y है, और हमें इन दोनों के बीच में वन रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड वन रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर निकालना है, तो मेरे पास इसमें एक फॉर्मूला निकल के आती है 1/2 x प्लस y। ये मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो रैशनल नंबर है, टू रैशनल नंबर, इट इज दैट टू रैशनल नंबर x एंड y, जहां पे x जो है वो लेस देन y है। तो हमें बोला फाइंड वन रैशनल नंबर, तो वो वन रैशनल नंबर यही होगा 1/2 x प्लस y। हमारे पास ये जो रैशनल नंबर हो गई वो x और y के बीच में लाइज करेगा, कि हमें मतलब हमको ऐसा रैशनल नंबर निकालना है जो इन दो रैशनल नंबर के बीच में लाइज करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मेरे पास दो रैशनल नंबर है, लेट अस कंसीडर, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दो रैशनल नंबर ले लेते हैं कि 1/3 है और 1/2 है। हमको इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, हम लोग इसी को बैठा देते हैं। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है 1/3, और y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1/2। ये x कंसिडर कर लिए, ये y कंसिडर कर लिए। तो हमारे पास अगर हम कहें कि एक निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस y। तो मेरे पास आगे बढ़ते हैं, 1/2 x मेरे पास कितना हो जाएगी 1/3, और y है 1/2। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, ये इधर आके मल्टीप्लाई, प्लस ये इधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/2, यहाँ पे 1/6, दैट इज 2 + 3 एंड दैट इज 1/2, 5/6। और आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 6 2 जा 12। इट मीन्स 5/12, ये 5/12 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में लाइज करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई दो रैशनल नंबर दिया हुआ है और उस दोनों रैशनल नंबर के बीच में अगर हमको एक कोई रैशनल नंबर निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 x प्लस y, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये तो एक मेथड था। अब हम और मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें दो रैशनल नंबर दी हुई है, और बोला जाए कि इस दो रैशनल नंबर में से 5 रैशनल नंबर निकालिए या 6 रैशनल नंबर निकालिए। हम इस ऐसे कर करके एक एक करके तो निकाल सकते हैं,
लेकिन अगर हमारे पास इतने सारे एक बार में बोल दे और बोले कि हमको रैशनल नंबर निकाल के दीजिए, और मान लेते हैं कि उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो लाइक डिनोमिनेटर हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज एन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर है मेरे पास x एंड y, ठीक, और इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो लाइक डिनोमिनेटर है। लाइक डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर सेम, जैसे कि 1/5 एंड हम एक और रैशनल नंबर ले लेते हैं 3/5, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों का 5 है, तो ये लाइक डिनोमिनेटर हो गए कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम सेम है। अगर हम कहें कि इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकाल के बताइए, तो हम करेंगे क्या कि हमें जितनी रैशनल नंबर निकालने बोला गया है उसका एक सक्सेसर निकालेंगे सबसे पहले। जैसे हमें बोला जाए कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/5, 5 रैशनल नंबर। तो जितना रैशनल नंबर निकालने बोला जाए हम उसको मान लेंगे n, दैट इज 1। अब हम इसका एक सक्सेसर निकालेंगे, दैट इज n+1, हाउ मच इट इज 5+1, दैट इज 6। अब इस सक्सेसर को हम लोग इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि अगर हम निकालें, आगे बढ़ते हैं, तो इसका हम जैसे मेरे पास 1/5 है, इस सक्सेसर को यहाँ पे भी, दैट इज 6, 5 6 जा 30। अगर हम कहें कि 3/5, यहाँ इसमें भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करिए सक्सेसर को, तो 6 3 जा 18 एंड 30। मेरे पास ये दो नंबर आ गए। अब जैसे ही इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, मेरे पास भी यहाँ 30, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेके हम आराम से 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 5 रैशनल नंबर आर। हम कहें तो यहाँ पे हम 18 से 6 तक जा सकते हैं, दैट इज 17/30, 16/30, 15/30, 14/30 एंड 13/30। देयर इज एन 5 रैशनल नंबर। यहाँ पे मेरे पास 5 के 5 रैशनल नंबर मिल गए। तो हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास 5 निकालने बोले, 10 निकालने बोले, जितना भी निकालने बोले, हमें क्या करना है, जितना भी निकालने बोले, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1/2 एंड 1 बाय इसमें कुछ और ले लेते हैं, 5/2। मेरे पास ये दो रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, लाइक डिनोमिनेटर है। हमें बोला गया 9 रैशनल नंबर निकालने, तो हम 9 रैशनल नंबर निकालेंगे कैसे? तो हम बोले कि जितना बोला जाए उसी को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। जितना बोला जाए उसी को हम क्या मान लेंगे, n। तो हमको 9, अब इसका एक सक्सेसर निकाल देते हैं, दैट इज n+1, हाउ मच इट इज, इट बिकम 10, है ना। अगर हम कहें कि मेरे पास n हम मान ले रहे हैं कि जितना निकालने बोले उसे हम n था वो उसे हम 9 मान लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका एक सक्सेसर निकाल रहे हैं n+1, दैट इज 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को जो भी मेरे पास रैशनल नंबर दिया हुआ है दैट इज 1/2, हम उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास क्या बन जाएगा, 10/20। यहाँ पे फिर मेरे पास एक और दिया हुआ है, क्या है वो, 5/2। इसमें भी हम यहाँ मल्टीप्लाई, 10 यहाँ मल्टीप्लाई, दैट इज 50/20। अब मेरे पास ये दो नंबर मिल गए, एक 10/20, एक 50/20। हमें कितनी लिखने बोली, 9 लिखने बोला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 रैशनल नंबर आर। वो क्या क्या हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं 11/20, 12/20, 13/20, 14/20,
एंड 15/20, 16/20, 17/20, 18/20, टू कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9। ये मेरे पास इतने सारे जो हैं वो मेरे पास क्या हो गए, एक रैशनल नंबर निकल के आ गया। ये मेरे पास 9 के 9 रैशनल नंबर निकल के आ गए। किसके किसके बीच का, दो रैशनल नंबर 1/2 एंड 5/2 के बीच में मेरे पास कितने रैशनल नंबर निकल के आ गए, 9 रैशनल नंबर निकल के आ गए। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच का। और अगर हम ये हमारे पास और भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो हम लोगों ने देखा कि लाइक डिनोमिनेटर अगर हो तो किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर इस तरीके से यूज करके हम लोग 5 10 9 10 जितने भी चाहे उतना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास अनलाइक डिनोमिनेटर हो तो क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग जो ये तरीका अपना रहे हैं इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि किस तरीके से मतलब रैशनल नंबर 9 निकाले या 10 निकाले, इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। बल्कि एक और फॉर्म है, तो हम लोग ज्यादा फॉर्म को जाने नहीं, हम लोग इसी चीज में चलते हैं, इसी फॉर्म को एक यूज कर सकते हैं जिसमें हमारे पास लाइक टर्म्स, लाइक डिनोमिनेटर ना हो, अनलाइक डिनोमिनेटर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मेरे पास कोई एक दो रैशनल नंबर ले लेते हैं जिसकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और हमें क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 3/5। मेरे पास ये दो रैशनल नंबर है, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है। तो अगर हम इसके हम तो ये तो जानते हैं ना कि हम इनके दोनों को डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या कर दें, सेम कर दें। उसके लिए हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि मेरे पास जो दिया हुआ है वो है 5/2 एंड और एक रैशनल नंबर क्या दी हुई है 3/5। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाले दोनों के डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, तो अगर हम देखें तो इसका एलसीएम मेरे पास 10 आ जाएगी। इट मीन्स हम इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना चाहते हैं, 10 बनाना चाहते हैं। तो अगर हम इस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 में आ जाए, तो हम कहें कि 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 5 5 जा 25 एंड 2 5 जा 10। अगर हम फिर इसे ले लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 3/5। हम इस 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, तो हम कहेंगे कि 2, यहाँ पे भी 2, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो मेरे पास दो नंबर आ गए, इन्हीं दो रैशनल नंबर को हम अलग रैशनल नंबर में बदल दिए, दैट इज 25/10 एंड 6/10। अब यहाँ पे इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनके डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम जो पहले जो अपनाते थे वही अपना लेते हैं। जैसे कि हमें कितना रैशनल नंबर निकालना था, 5, तो 5 निकालना है तो हम n इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अब हमें इसका सक्सेसर निकालते हैं n+1, ये क्या हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे जो मेरे पास नया नंबर आया था। तो नाउ हमारे पास क्या हो गया 25/10, इसमें हम 6 मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगी 150। इतना ही होगा, इतना ही होगा। आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो हमारे पास ये और एक नंबर है मेरे पास 6/10, इसमें भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी। तो मेरे पास हो जाएगा 6 6 जा 36 और यहाँ पे 6 10 जा 60। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब इन दोनों नंबर के बीच में हम आराम से 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर आर। मेरे पास क्या क्या हो गया बताइएगा, 1
यहाँ 150 से 36 आ रहा है, मतलब डाउन आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कम कम हो रही है, नहीं हो रही, कम हो रही है ना। तो अगर कम हो रही है तो हम लोग उसे कम करते हैं। कितना हो जाएगी बताइएगा, 149/60, फिर आ जाएगा 148/60, फिर 147/60, फिर हो जाएगा 146/60 और 145/60। तो मेरे पास यहाँ पे 5 रैशनल नंबर लिखा गए। वही 5 रैशनल नंबर हम इसको लिख सकते हैं किसी मतलब सेम वही चीज को हम यूज कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, बट हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इस तरीके से हम जितना चाहे उतनी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हम लोग एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसी फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कि हमको रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.5। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 0.1 और 0.5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ये 5 रैशनल नंबर कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले ये जो डेसिमल वाले हैं उसे हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं या रैशनल नंबर में बदल देते हैं। उसके हम कैसे बदलेंगे, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0.1 है, इसे अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/10। दूसरा